हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग विद इन 45 डेज के अंदर आईआईटी जेईई और मेंस और एडवांस के एग्जाम में 95+% स्कोर कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन कौन से तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग 45 डेज के अंदर इस टारगेट को हम लोग अचीव कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से टिप्स हमें अपनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट टिप क्या है, तो क्रिएट अ रियलिस्टिक प्लान। बच्चों, आप लोगों को अपना एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। डेली बेसिस पर आप लोगों को प्लान तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग फटाफट आप लोग एक छोटा सा नोटपैड खरीद लीजिए और उस नोटपैड पे आप लोग डेली अपना टारगेट लेके जब भी आप रात में सोएं तो सोने से पहले आप सभी लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टारगेट को लिखना है कि कल हमें क्या कौन से चैप्टर को कवर करना है। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर, ठीक है, मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर। और अगर वो टॉपिक आपका क्लियर हो जा रहा है तो आप उसको कट कर दीजिए। नहीं क्लियर हो रहा है तो नेक्स्ट जो सेकंड पेज है उस पेज पर आप लिखिए और रात में उस पेज को फाड़ के फेंक दीजिए। आप लोग 40 डेज स्ट्रिक्स को अपनाइए बच्चों, जबरदस्त आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डेली टारगेट, तो आपको डेली टारगेट लेना है हर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है प्रायोरिटीज टॉपिक, यानी कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, जिसको हम लोग हाई वेटेज टॉपिक बोलते हैं बच्चों। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, उन सारे टॉपिक्स पर आप सबों को फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी बहुत कम है ना, तो आपके पास जो भी टाइम है उसी को एलोकेट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको स्टडी के लिए भी कुछ टाइम देना है, रिवीजन के लिए भी देना है और प्रैक्टिस के लिए। और ये आपका एवरी डे का होना चाहिए। आपको स्टडी भी करना है, रिवीजन भी करना है और प्रॉपर आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा जिस टाइम पे आप प्रॉपर रिवीजन भी कर पाए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बातें करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक। तो सबसे पहला तो आपको यहाँ पे पता करना है कि आपके कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन सारे हाई वेटेज टॉपिक को बच्चों आपको कवर करना है। जैसे अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो इसके अंदर मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको कवर करने की जरूरत है, क्योंकि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये कुछ हाई वेटेज टॉपिक है केमिस्ट्री के। मैथ में अगर हम लोग बातें करें तो कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन सब पे आप सबों को अपना पकड़ मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन जो है बच्चों इन सारे टॉपिक से आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और बात करते हैं स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल्स। देखिए कोई भी घर मजबूत कब बनता है, जब उसका बेस क्या होता है बच्चों, स्ट्रांग होता है। तो उसी तरह से आप एक बड़े लेवल के एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो आपका बेस क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और ये बेस आपका मजबूत कहाँ से होगा, तो इसके लिए रिवाइज एनसीईआरटी बुक्स थॉरली। आपको एनसीईआरटी बुक्स को रिवाइज करने की जरूरत है। हमें लगता है कि एनसीईआरटी बुक जो है बहुत पतला है और इस बुक को पढ़ के हम क्या आईआईटी जेईई मेंस या नीट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कहते हैं ना गागर में सागर, यानी पूरा ही गागर है भैया आपका एनसीईआरटी का बुक, जिसमें पूरे सागर को क्या क्या है भर दिया गया है। ठीक है, स्पेशली आपको फोकस करना है किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक्स को आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है। उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी 1 बाय 1 सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसका एक लिस्ट बनाइए, उसको प्रॉपर तरीके से जो है कहते हैं ना उसको निहारते रहना है टाइम टाइम पे, है ना। डेरिवेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी आपको कवर करके चलना है। एंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो जबरदस्त होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े स्तर के एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, है ना। और वहाँ पे आपके कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, अगले पॉइंट जो आपके लिए काफी खास है वो आपका क्या है बच्चों, प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर करना पड़ेगा। आपने एक कोटेशन सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। अगर आदमी कंटिन्यू प्रैक्टिस करता जाता है तो डेफिनेटली उसे एक दिन सफलता मिलती है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा शार्प होते चले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है,
सॉल्व प्रीवियस ईयर जेई पेपर्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। अगर आप प्रीवियस ईयर के जेई मेंस या एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन जो भी है आपको उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इससे आपको एक समझ आ जाएगा, समझ विकसित हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला आपको क्या फोकस करना है, टेक टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज। आपको टॉपिक वाइज, जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो इन सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनका टॉपिक वाइज आप टेस्ट दीजिए, साथ ही साथ फुल लेंथ मतलब एक बार आप पूरे चैप्टर का टेस्ट दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एरिया आपका वीक है, और जो एरिया आपका वीक है उस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, थर्ड है वर्क ऑन इम्प्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको काम तो करना है ना, प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन विद स्पीड करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम्स कम नहीं होते, बट क्या होता है कि ये कुछ ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जिसमें टाइम आपका लग जाता है कुछ क्वेश्चंस में, है ना। तो उस टाइम को आपको मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा खासा स्पीड होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप स्पीडली बनाते जा रहे हो, पता चल रहा है क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है। तो स्पीड के साथ साथ आपके पास एक अच्छा एक्यूरेसी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्पीड भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन करके चलना है। ठीक है, चलिए अगला जो आपका पॉइंट है वो भी आपके लिए काफ़ी खास है। तो नेक्स्ट है यूज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। आपको कुछ स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है और कम समय में आपको ज़्यादा काम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो टेक्निक है बच्चों, पोमोडोरो टेक्निक्स। अब ये पोमोडोरो टेक्निक्स क्या होता है, तो इसमें हम लोग 25-30 मिनट्स तक पढ़ते हैं, उसके बाद 5 मिनट क्या करना है, टेस्ट ले लेना है ना। क्योंकि स्वाभाविक है, एग्जाम पास है, पूरे सिलेबस को कवर करना है, तो स्ट्रेस भी हमारे माइंड में आ जाता है, प्रेशर भी बना रहता है ना। तो 25-30 मिनट आप पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, फिर आप 5 मिनट के बाद अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव रिकॉल। आपको उस टाइम पे आपके जो भी नोट्स आपने बनाए हैं है ना, उन नोट्स को भी क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, देखते रहना है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक में किस लेवल पे आके खड़ा है ना। तो जब आप रिवाइज करते जाएंगे तो आपका छूटा हुआ पोर्शन भी क्या होगा, उससे कवर होता हुआ चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फेनमैन टेक्निक्स। फेनमैन टेक्निक्स में क्या करना है आपको, तो अगर कोई भी टॉपिक जो आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा है ना, या फिर आप काफ़ी वीक है, तो आप उसको 2-3 घंटा उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद वैसे पर्सन के सामने जाके उसको एक्सप्रेस करना है जो उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, तो एक बेहतर अपने स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने का, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक अच्छा टेक्निक माना जाता है। तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या आपका कोई पार्ट वीक है, तो आप उसको तैयार कीजिए 1 से 2 घंटा में, है ना। चाहे जहाँ से भी आप रिसोर्सेस ले पाए, ऑनलाइन अपने टीचर के हेल्प से, और फिर दूसरे को आपको क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो टीच कॉन्सेप्ट टू अदर टू अंडरस्टैंड दैम बेटर। क्लियर है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रेंथन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके अंदर बहुत आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, तो प्रैक्टिस बोथ कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम ही बनाए जा रहे हैं, तो वो आपका बनेगा कब, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी क्या करना है, फोकस करना है ना। तब जाके जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, तो आपका रिजल्ट का जो रेशियो होगा बच्चों, परसेंटेज होगा, वो भी आपका क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लर्न शॉर्टकट एंड ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन। आप कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग काफ़ी लॉन्ग मेथड को यूज़ करते हैं जिससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप उस टाइम को कम करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, अगर आपको सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ कीजिए, है ना, जो भी आपको मिल रहा है। क्लियर है, जैसे थर्मोडायनेमिक, वहाँ पे भी आप शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, टिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो उन सारे जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें शॉर्टकट लेके चलना चाहिए, तो आपको लॉन्ग मेथड के साथ साथ शॉर्टकट मेथड पे भी विशेष फोकस करने की ज़रूरत है और करना चाहिए। तभी आप जो अपने टाइम्स को भी बचा सकते हैं, है ना।
नेक्स्ट है अवॉइड वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। अगर बच्चों कोई क्वेश्चन जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्किप कर जाना ही बेटर है ना। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन के लिए आप 15 मिनट 20 मिनट का टाइम ले रहे हो तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बड़े आराम से वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। तो जो भी हाँ, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना, बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को स्किप करके ही चलें और बाकी अदर क्वेश्चंस को आप वहाँ पे कवर करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा। आप एक क्वेश्चन के चलते आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगले पार्ट की तरह मेक रिवीजन ऑफ प्रायोरिटी। आपको रिवीजन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चंस बना रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका जो आपने जो मेहनत करा है ना वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम टाइम पे क्या करना है बच्चों, तो आपको रिवीजन पे भी फोकस करना है। वो आपका प्रायोरिटी मतलब सबसे टॉप पे होना चाहिए। तो डेडिकेटेड एटलीस्ट 2 आवर्स डेली फॉर रिवीजन। आपको कम से कम हर सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 2 घंटा टाइम देना है ना। अब कभी कभी क्या है, मान लीजिए आपके पास टाइम का कमी है तो पर डे आपको रिवीजन के लिए 2 घंटा, यानी मान लीजिए एक दिन आपने फिजिक्स को रिवाइज करा, एक दिन केमिस्ट्री को, दूसरे दिन मैथमेटिक्स को, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन डेली आपको जो एटलीस्ट है कम से कम 2 घंटा आपको देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना दे सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज समरी नोट्स, फ्लैश कार्ड एंड माइंड मैप्स फॉर क्विक रिवीजन। आप यहाँ पे समरी नोट्स बना सकते हैं। हर चैप्टर का आपने देखा होगा एक सीट होता है ना, जिसमें क्या करते हैं, एक पेपर पे बच्चे जो हैं वो पूरा चैप्टर का डायग्राम, फार्मूला वगैरह सारा चीज जो है बनाते हैं। तो आप भी वैसा सीट बना सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग माइंड मैप बोलते हैं। तो माइंड मैप के थ्रू भी आप क्विक रिवीजन जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा ज़्यादा 5 से 10 मिनट आपका टाइम लगता है और उसमें आपका पूरा चैप्टर जो है बच्चों रिवाइज हो जाता है। जो भी उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, डेरिवेशंस हैं, क्लियर है। तो आपको ये सारी चीज़ों को फोकस करना है, यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और काम ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए आपको वो सारे टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे जिससे आप कम मतलब टाइम दे के आप ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे हो। थर्ड है रिवाइज मिस्टेक फ्रॉम मॉक टेस्ट टू अवॉइड रिपीटिंग दैम, है ना। आपको मॉक टेस्ट भी तो कंटिन्यू देना ही है और जो भी मिस्टेक हो रहा है उसको थोड़ा सा क्या करना है, ठीक ठाक करना है, उस पर पकड़ बनाना है। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, देखिए, क्लियर है। चलिए अगले टॉपिक की तरह। अब ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेन क्या है कि हम डेली बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं, 8 घंटा 10 घंटा, बहुत सारे बच्चे 12-13 घंटा तक पढ़ते हैं, है ना। क्यों भाई, क्योंकि हमें आईटी का एग्जाम देना है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना। तो लंबे समय तक पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने हेल्थ को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर मान लिया आपने पूरा 45 डेज जमकर पढ़ दिया, अब पता चला एग्जाम के दिन आप बीमार पड़ गए, तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर आपको हेल्थ को भी मेंटेन करना है, अपने हेल्थ पे भी फोकस करना है और साथ ही साथ पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है ना। क्योंकि आप ऐसे एग्जाम्स को ले रहे हो जो पूरा इंडिया लेवल पे टॉप रैंक का ये एग्जाम्स होता है। तो आपको खुद को पॉजिटिव बना के रखना है ना, कि मेरे से हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनाता, अरे यार मेरे से नहीं बन रहा है, इसको छोड़ो, हटाओ, गोली मारो, ऐसा नहीं बना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है ना, और आगे बढ़ते रहना, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है, स्ट्रेस दिमाग में नहीं लेना है, प्रेशर को हावी होने नहीं देना है। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो ईट अ बैलेंस डाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड। तो हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, नो बकवास, है ना। बकवास के जो खाने होते हैं मार्केट्स के, उससे बचना है। अभी हमें 45 डेज तक नॉर्मल हमें खाना है, बैलेंस डाइट लेना है, मस्त रहना है। एंड एक्सरसाइज एंड मेडिटेट टू रिड्यूस स्ट्रेस। देखिए एक्सरसाइज तो करना ही है, कम से कम 15 से 20 मिनट आप डेली एक्सरसाइज जरूर करें। और बच्चों आप लोग सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा का मेडिटेशन जरूर कीजिए। सुबह जब भी आप उठते हैं फ्रेश होइए, मेडिटेशन कीजिए पहले आधा घंटा, है ना। उसके बाद रात में आप जब सोते हैं तो सोने से पहले आधा घंटा जो आप मेडिटेशन करें, आपका जो माइंड है बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपके मतलब तैयारी में बच्चों ये अगर हम कहें तो 4 चांद लगा सकता है। ठीक है, तो मेडिटेशन पे फोकस करना है ना। भामरी ये सब जो प्राणायाम होते हैं उन सब पर फोकस करना है, ये सब जरूर कीजिए, है ना। पढ़ना अपनी जगह पे है, लेकिन अपने आप को बेहतर अगर बनाना है तो स्मार्ट जिसको वर्क करते हैं, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज मेडिटेशन बहुत जरूरी है। स्लीप 6 to 7 आवर्स डेली, है ना, क्योंकि आपके अंदर अभी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो प्रॉपर स्लीप के भी करना बहुत ज़रूरी है, सोना भी टाइम पे
जरूरी है, कम से कम 6 से 7 घंटा तो सोना ही है ना। ऐसा नहीं कि सोना कम कर दिए एकदम पढ़ रहे हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, माइंड लोड लेना कम कर देगा, है ना। तो प्रॉपर आपको सोना भी है, ठीक। नेक्स्ट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया से एकदम 45 डेज के लिए दूरी बना लेना है। सोशल मीडिया मीन्स आपने जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं। तो आप कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर हट जाएं, क्योंकि 45 डेज के बाद आपको टाइम मिलेगा सोशल मीडिया में फिर दोबारा आने का, ठीक है। तो मिनिमाइज टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़। फालतू के जो भी आपके एक्टिविटीज़ हैं उन सारे एक्टिविटीज़ को कम कीजिए, ख़त्म कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने स्टडी पे दीजिए। आप अननेसेसरी एक्टिविटीज़ करने से बेहतर है कि आप वहाँ पे मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है, या थोड़ा बहुत आप वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। 100 मीटर दौड़ लीजिए, ग्राउंड पे चले जाइए, दौड़ के आ जाइए। ये आपका वहाँ पे रामबाण बन जाएगा, ना कि फालतू के सोशल मीडिया। आप उससे जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। टू स्टडी इन क्वाइट एंड डेडिकेटेड स्पेस। आप अपना एक पर्टिकुलर जो भी आपका स्पेस है, स्टडी रूम है ना, तो वो आपका शांत रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप शांत होगा, है ना, तो आपका पढ़ने में मन भी क्या होगा बच्चों, उतना ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये सारे टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है सीक गाइडेंस व्हेन नीडेड। क्या है गाइडेंस? अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, तो आप अपने स्कूल के टीचर से मिलिए। आप जिस भी टीचर से गाइड ले रहे हैं उनसे मिलिए, वो डाउट को क्लियर कीजिए। हो सकता है वो आप अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो आप ऑनलाइन का हेल्प लेके आप उस डाउट को जो बच्चों वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और क्लियर करना है तभी जो आप एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरिफाई डाउट्स इमिडिएटली फॉर टीचर। तुरंत एक्शन लेना उस पर, जब भी आप जाएं, स्कूल जाए, कोचिंग जाए, जहाँ पे भी आप जाते हैं उस डाउट को क्लियर करना है। ऑल चाहे हो सकता है ऑनलाइन रिसोर्स की जरूरत पड़े तो उसको भी यूज करना है। ज्वाइन ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स और अटेंड क्रैश कोर्स इफ नेसेसरी। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है ना, तो आप क्रैश कोर्स भी बहुत सारा चलता रहता है, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि क्रैश कोर्स में क्या होता है बच्चों, कम टाइम में विद इन आपका 45 डेज 1 मंथ में आपको सारे टॉपिक्स को लगभग रिवाइज कराने की कोशिश की जाती है। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी ग्रुप। अगर आपका ग्रुप है ना, तो आप ग्रुप में बैठकर भी आप उन सारी चीज़ें डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको जो डाउट आ रहा है वो दूसरे को पता होगा, तो वहाँ से आपको वो क्लियरेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके के मेथड्स को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सैम्पल स्टडी प्लान फॉर 45 डेज। हमने आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाया 45 डेज का, कि आपको 45 डेज में करना क्या है, ठीक है। तो देखिए डेज 1 से लेके 20 तक आपको क्या करना है, कवर ऑल हाई वेटेज टॉपिक। आपको जितने भी हाई वेटेज टॉपिक हैं वो सारे के सारे हाई वेटेज टॉपिक को आप कवर कीजिए, और प्लस प्रैक्टिस भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ हमने कवर कर लिया हो गया अब सो जाना है, नहीं, प्रैक्टिस के साथ उसको क्या करना है बच्चों, कवर करना है। और इसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे का टाइम देना है, ठीक है। डेज 21 से लेकर 35 तक फुल सिलेबस रिवीजन। आपका जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो एडवांस का दे रहे हैं या फिर मेंस का दे रहे हैं, है ना, पूरे फुल सिलेबस को क्या करना है, आपको रिवाइज कर लेना है। कितने दिन में? 15 दिन में। और ये आपका कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी साल भर से उन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, टाइम लगने वाला नहीं है ना। फटाफट आप चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए डेज 36 to 40, है ना, ये 4 दिन में आपको क्या करना है, सॉल्व फास्ट पेपर। आपके जो भी जेई मेंस या एडवांस में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, आप उसको एक बार थोरोली एकदम जबरदस्त तरीके से रिवाइज कर लीजिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। एंड एनालाइज वीक एरियाज। और यहाँ से अगर आपको कोई एरिया वीक नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे उसको दूर भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, 8 आवर देना है, ठीक है। लास्ट का जो 5 डेज है बच्चों 41 to 45 क्या है, क्विक रिविजन एंड लाइट प्रैक्टिस। आपको क्विक रिविजन करना है। जैसे हमने आपको बताया था, जो भी आपने नोट्स बनाया है या आपने मैप माइंड बनाया है ना, वो सारे फ्लैश कार्ड बनाया है, उन सब के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और थोड़ा लाइट प्रैक्टिस करना है ना, हर एक चैप्टर से लाइट प्रैक्टिस करके, हल्का प्रैक्टिस करके चलना है। और इसके लिए आपको कितना टाइम देना है, तो 6 से 8 घंटे का टाइम देना है। अगर आप ये 45 डेज का हमारा सिंपल स्टडी प्लान फॉलो करते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप 95
से कम स्कोर करेंगे, आप 95 प्लस ही स्कोर करेंगे बच्चों। लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेट करना पड़े, डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, है ना। तो विद कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क एंड डिटर्मिनेशन यू कैन अचीव योर गोल। क्लियर है। तो ये आपका था 45 डेज का प्लान। अगर आप ये प्लान को फॉलो करते हैं तो आई होप, आशा है हमें, है ना, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, कि आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये था आज का हमारा 45 डेज का प्लान। तो आप लोग इस प्लान को फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर से हम आपके साथ मिलने के लिए आएंगे। ठीक है बच्चों।